नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ आनंद। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग हैं वो है सीआरपीसी की धारा 37 में मुकदमा दर्ज करने के क्या प्रावधान हैं। इसके साथ ही अगर और भी किसी तरह की कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। और जो आज खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे उनका परिचय कराते हैं आपसे। सैयद हसन इश्फहानी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। असमान सिद्दीकी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। और आरसी सिंह हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत आप सभी लोग का। सैयद हसन इश्फहानी साहब, धारा 37 की जब बात करते हैं, क्या ये धारा कहती है? देखिए, धारा नहीं है, ये आदेश सीपीसी का आदेश है, ऑर्डर 37 है। ठीक है। ये अपने में एक कोड है, अपने में एक प्रक्रिया है कि जिसमें आप समरी सूट ऐसे सूट ला सकते हैं, वाद ऐसे ला सकते हैं कोर्ट में जिसमें कि चेक के अगेंस्ट या कुछ ऐसे पैसे हैं जिसमें बिजनेस के दौरान इनवॉइस वगैरह या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें लिक्विडेटेड अमाउंट की बात हो, तो जिसको पैसे किसी से लेने हैं वो इसमें वाद दाखिल कर सकता है ऑर्डर 37 में। और इसका प्रोसीजर बहुत छोटा है और एक प्रक्रिया दी हुई है कि उसी प्रक्रिया के हिसाब से इस सूट का निवारण होगा और इसके ऊपर फैसला होगा। इसमें तरीका ये दिया हुआ है कि छोटा यानी पूरा एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, बस खाली एक प्रोसीजर के अंडर में उस वाद को निपटारा करने का आदेश है कि इस आदेश के अंदर मैं एक बार फिर समझना चाहूंगा सर आपसे कि किस तरह की वादों में इस ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है? सिर्फ मनी डिग्री के लिए, मनी यानी पैसे लेने के, रिकवरी ऑफ मनी विद इंटरेस्ट के लिए इसमें वाद लाया जा सकता है। और उसके अलावा किसी भी तरह का कोई और वाद नहीं आएगा, सिर्फ पैसे लेने के लिए, चाहे वो चेक के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज पे या हुंडी या प्रोमिसरी नोट के तहत अगर कोई पैसे उसमें पैसे लेने या किसी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेना है किसी से, तो वो इसमें वाद लाएगा कि मेरा पैसा विद इंटरेस्ट दिलाया जाए। ठीक है। उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये फिर सवाल ये भी उठता है कि हमारे दर्शक हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो पूछ भी रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको मनी से जुड़े, पैसे से जुड़े हुए हर विवाद को सुलझाने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए, तो जैसे चेक का जिक्र किया इश्फहानी साहब ने, उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, तो वो और ये इतर कैसे हैं? हेलो उस्मान सिद्दीकी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो वापस कोशिश करेंगे सर आपके साथ जुड़ने की हम लोग। आरसी सिंह, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आप मेरा सवाल सुन पाए? हाँ, पहुंच रहे। बिल्कुल। हाँ, जो सवाल मेरा था सर, मैं उसका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप दें। हाँ, सवाल जरा फिर दोबारा करें। सवाल मेरा ये है सर कि अगर ऑर्डर 37 का प्रयोग किया जाता है पैसे से संबंधित रिकवरी के लिए, तो अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या कुछ और भी एक्ट हैं जो कि पैसे की रिकवरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे ये ऑर्डर 37 अलग कैसे है? ये अलग ऐसे है, ये समरी प्रोसीडिंग होती है और इसमें सिर्फ जो कमर्शियल सूट फाइल होते हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आधारित होते हैं, उसमें ये दिया हुआ, इसे प्रोसीजर पूरा दिया हुआ इसमें ऑर्डर 37 में। और ऑर्डर 37 में कुल 7 रूल हैं, उसमें डिटेल प्रोसीजर दिया हुआ है। और वादी जो
दावा दाखिल करता है उसको बताना पड़ता है कि ये दावा जो है ऑर्डर 37 के अंतर्गत दाखिल कर रहा हूं, और इसके बाद जो है डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है। डिफेंडेंट अगर कंटेस्ट करना चाहेगा तो कोर्ट से उसको परमिशन मिलती है, तब वो कंटेस्ट कर सकता है। इसको बहुत त्वरित गति से निपटारित करने के लिए ये दिया गया है, और इसका मेन उद्देश्य ये होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूटी इन बिजनेस, ताकि पैसे की कमी से बिजनेस हैम्पर ना हो पाए, तो उसके लिए ये दिया हुआ है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और अन्य इंस्ट्रूमेंट में प्रोसीजर नहीं दिया हुआ कि सूट कैसे दाखिल होगा, और इसमें वादी को ये बताना पड़ता है कि मैं अपना सूट जो है ऑर्डर 37 में दाखिल कर रहा हूँ। जी ठीक है, इसमें डिटेल एविडेंस नहीं रिकॉर्ड होते हैं। जी जी ठीक है। अशरफ साहब, तो क्या आसान भाषा में ये समझा जा सकता है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो कार्रवाई होती है उसी के तकरीबन समकक्ष लेकिन बेहतर तरीके से आप ऑर्डर 37 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो एक क्रिमिनल। सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। इस सवाल मेरा चाह रहा था कि अशवानी साहब जवाब दे इसका। अच्छी बात। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चेक बाउंसिंग का केस होता है वो एक क्रिमिनल नेचर का है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा चेक का अमाउंट कोर्ट दिलाए और चेक के साथ इंटरेस्ट दिलाए। वो एक लंबा प्रोसीजर है कि उसमें एविडेंस होगा और सारे तरीके से है, उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन ऑर्डर 37 का जो सूट है उसमें एक संक्षिप्त में निर्णय का प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसमें अगर आप मनी सूट डालेंगे या चेक बाउंस वो चेक जो प्रेजेंट किए गए लेकिन उनको बेसिकली पैसे नहीं आए, तो उसको इंटरेस्ट समेत वापस लेने के लिए ये वाद डाला जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये होता है कि चेक डिसऑनर होने के बाद इतना एक तय समय सीमा नियुक्त है कि उस समय सीमा के अंदर केस डाला जाए। कभी कभी किसी वजह से वो तय सीमा के अंदर वो केस नहीं डाला जा सकता है, तो ऑर्डर 37 के अंदर प्रोसीजर को लेते हुए वो केस 3 साल के अंदर केस डाल के अपने पैसे को रिकवर करा सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसमें ऐसा भी कोई समय सीमा है कि सर इतने वक्त के अंदर सुनवाई पूरी करके इंसाफ या ऑर्डर देना होगा? देखिए, समय सीमा तो नियुक्त नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो इतना छोटा है कि अपने आप वो अगर प्रोसीजर के हिसाब से चले तो 6 महीने, बल्कि मैं तो 3 महीने के अंदर भी उसके ऊपर निर्णय आ सकता है। ठीक है, इस वक्त अजय हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, अपनी बात आप रखिए। चलिए, अजय का संपर्क टूट गया आपसे, लेकिन अजय आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कांटेक्ट करेगी, आपकी समस्या जानकर आपको बेहतर सलाह दी जाएगी। उस्मान सिद्दीकी साहब, मैं उम्मीद करता हूं आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। जी ठीक है सर, ठीक है, उस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा अभी सर। जो हसन साहब ने जो अभी एक बात कही कि अभी जो सेक्शन 37 सीपीसी में जो कहा कि समय अवधि नहीं है, इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समय अवधि जो है इस सेक्शन में स्पेसिफिक लिखी गई है। 15 दिन में नोटिस देना चाहिए और 30 दिन में न्यायालय को 30 दिन में इस पे अपना फैसला दे देना चाहिए। जी ठीक है, मैं वापस लौटूंगा साहब आपके पास। इस वक्त इलाहाबाद से विनोद यादव हमारे दर्शक। विनोद जी, अपनी बात आप रखें। हमें ये जानकारी लेना था कि जैसे कोई चेक है जी जी सर, विनोद अपनी बात आप कोई रखें। चेक है अगर वो बाउंस हो गया है जी, तो उसको क्या इंटरेस्ट के साथ दोबारा हमको मिल सकता है? इससे कौन सी सीपीसी के सेक्शन 37 पे? ठीक है सतीश मिश्रा जी, क्या आप जवाब देंगे इनको, क्या सलाह देंगे इनको? हाँ, ऑर्डर 37 में अगर वो दावा दाखिल करेंगे तो उनको पैसा वापस मिल जाएगा। नहीं, ये चाह रहे हैं सर कि क्या इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा? इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। कमर्शियल देखिए, ट्रांजैक्शन में इसमें हमेशा इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है। जी जी जी, ठीक है सर। देखिए सेक्शन 37 में होता है जो ठीक है। आरसी सिंह जी, सतीश मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, उनकी बात मैं सुन लूं सर, मैं साहब आपके पास वापस लौटता हूँ। जी सतीश जी। जी जी, अच्छी बात। ये जी सेक्शन 37 में हम जब दावा फाइल करते हैं तो उसमें हम विद इंटरेस्ट की बात करते हैं, और ये प्रोविजन इसमें दिया गया है कि आप अपनी जो भी धनराशि है जिसको आपने हुंडी से
या आपने विनिमय या आपने किसी भी पर नोट से आपने दिया है, अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं और अगली पार्टी अपोजिट पार्टी नहीं दे रही है, तो आप उसकी रिकवरी के लिए जो है विद इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आप उस पर इंटरेस्ट अपना मांग सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ विनोद आपको बेहतर सहायता इस बारे में मिली है। अशफानी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस संबंध में कि ये ऑर्डर 37 के तहत अगर कोई केस न्यायालय में अपना ले जाना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, इसके लिए ऑर्डर में जो 7 रूल हैं उसमें प्रक्रिया दी हुई है कि जब भी कोई ऐसा है चेक या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अपने पैसे को विद इंटरेस्ट लेना चाहता है तो वो किसी भी अदालत में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अपना दावा दाखिल कर सकता है। उसमें दिया हुआ है कि उसे ये देना पड़ेगा कि ये हम ऑर्डर 37 में सूट ला रहे हैं और इस सूट में जो भी रिलीफ हम मांग रहे हैं वो इस ऑर्डर 37 से बाहर नहीं है। और इसके साथ साथ जब वो वाद दाखिल करेगा तो उस वाद के ऊपर फॉर्म 4 के अंदर में एक सम्मन जारी होगा दूसरी पार्टी को। वो सम्मन जारी होने के मिलते ही 10 दिन के अंदर परिवादी को जो है डिफेंडेंट को वो अपनी अपीयरेंस इंटर करनी पड़ेगी कोर्ट में कि मुझे अपीयरेंस इंटर करनी पड़ेगी, जिसमें उसे लिखना पड़ेगा कि आगे जो भी कार्रवाई होगी और इसका पता हम ये देते हैं, इसके ऊपर कोर्ट से कोई भी कागज जारी होगा, आदेश जारी होगा, वो हमें इस पते पे दिया जाए। अब अगर वो अपना अपीयरेंस नहीं 10 दिन के अंदर दाखिल करता है तो कोर्ट वादी की बात को मानते हुए उसके सूट को, उसके वाद को डिग्री कर देगी विद इंटरेस्ट। और अगर उसने दाखिल कर दिया है 10 दिन के अंदर अपना अपीयरेंस, तो उसके बाद का दूसरा प्रोसीजर ये है कि सम्मन्स फॉर जजमेंट जारी होगा। सम्मन्स फॉर जजमेंट जारी होने के 10 दिन के अंदर, उसमें भी 10 ही दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर प्रतिवादी डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड यानी प्रतिरक्षा सूट की प्रतिरक्षा करने के लिए इजाजत मांगने के लिए एक पत्र दाखिल करना पड़ेगा, जिसमें उसे ये लिखना पड़ेगा कि ये ऐसी हैं बातें जो साक्ष्य हैं जिनके तहत, फैक्ट्स हैं जिनके तहत हम प्रतिरक्षा मानते हैं जी। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ट्रायलेबल इशू बनता है, सुनवाई की जा सकती है, तो वो प्रतिरक्षा शर्त या बगैर शर्त के दे सकता है। और अगर प्रतिरक्षा की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो वादी का सूट फौरन के फौरन उसी वक्त डिग्री विद इंटरेस्ट हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया जो बहुत छोटी है। ठीक है आरसी सिंह साहब, अब जब ऑर्डर के कोर्ट की तरफ से आ जाता है तो कितने वक्त के अंदर जिसके खिलाफ याचिका की गई थी वो बाध्य है कि विद इंटरेस्ट पैसा वापस करे? हाँ, वो तुरंत जो है वो कर देते हैं। उसी दिन से, जिस दिन डिग्री होता है मुकदमा, उसी दिन से उनको पैसा इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, जिस दिन दावा दाखिल करेंगे, जिस दिन से बकाया रहता है और दावा डिग्री होने तक का उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सर डिग्री होने के कितने वक्त 24% के अंदर उनको पैसा वापस करना होगा? जी, ये तो जैसा भी अदालत आदेश करेगी, आज नहीं करेंगे तो डिग्री एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट कराया जाता है, अटैचमेंट का प्राविधान है इसमें। ठीक है सर। डिफेंडेंट अगर पैसा, डिग्री जजमेंट डेटर पैसा नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। ये सब पूरा प्राविधान इसमें ऑर्डर 7 में 7 रूल्स हैं और उसमें डिटेल प्राविधान दिया गया। अगर पैसा नहीं देगा तो डिग्री एग्जीक्यूट होगी तो उसमें उसका जो है अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है सतीश मिश्रा साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कोर्ट की कार्रवाई होती है बहुत त्वरित गति से निर्धारित करने की। जी ठीक है सतीश मिश्रा साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अगर डिग्री हो जाती है कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद भी जो जिसके खिलाफ याचिका की गई थी वो पैसा नहीं देता है याचिकाकर्ता को, तब क्या प्रावधान है? अगर जानबूझकर नहीं देता तब क्या प्रावधान है, या उतना पैसा देने में अगर असमर्थ है तब क्या प्रावधान है? जी देखिए, सेक्शन 37 में सर, ये सवाल मैं सतीश जी से आया साहब। जी सतीश जी, 37 सेक्शन 37 में जो प्रोविजन दिया गया है कि अगर न्यायालय अपना निर्णय दे देती है और उसका एग्जीक्यूशन करवाती है, उसके बावजूद अगर विपक्षी जो लेनदार है पैसे वापस नहीं देता है, तो उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसको पनिशमेंट भी हो सकता है और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है। और अटैच करके उसको नीलामी के जरिए उसमें से जो धन वापसी आएगी
वो परवादी को दी जाएगी। ठीक है। इस वक्त बरेली से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक सर अपनी बात आप रखें। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा केस तो चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। और अपने केस में स्टे मिला हुआ है पहले से ही। अब सर एक उसमें बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जल्दी में एक आदेश हुआ था कि स्टे 6 महीने बाद स्वतः वैकेट हो जाएगा। सर ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, किस संबंध में चल रहा है? सर मेंटेनेंस का केस है, मेंटेनेंस का कोर्ट ने स्टे लगा रखी है हाई कोर्ट ने। ठीक है। ठीक है। और आप सर स्टे जो पूरी 6 महीने से ज्यादा हो गया है, फिर दस्तावेज कहते हैं वहाँ पर हाई कोर्ट के कि आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 महीने में आपका स्टे वैकेट हो गया। लेकिन हमारा कहना सर ये है कि मैं पिछली 5 पेशियों से लगातार हाई कोर्ट जा रहा हूँ। हाई कोर्ट बार बार ये लिखकर हमारे केस को आगे बढ़ा देता है कि कहते हैं नो टाइम लेफ्ट और टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग स्टे मतलब आगे बढ़ा देता है ये कहते हुए। बस कोर्ट के पास में समय नहीं है, कोर्ट के पास समय नहीं है सुनने का। सर आपकी आवाज बहुत साफ दरअसल हमारे साथ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत होगी, लेकिन आपके सवाल का जो मूल हम लोग समझ पाए। हालांकि आप अपने जो मामला सब जुडिस आपका है उससे संबंधित तमाम कागजात ये डिटेल्ड एक पेपर पर लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। तमाम कागजात की कॉपी आप हम तक भेज सकते हैं। हमारे साथ जो लीगल एसोसिएट्स हैं वो उनको पढ़ेंगे, उसके बाद और रिफाइंड आपको सलाह दी जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में मैं आरसी सिंह साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो मूल समझा हूं मैं इनकी बात का वो ये है कि अगर केस लगातार डिले होता जा रहा है तो उस संबंध में जल्द कार्रवाई के लिए क्या कर सकते हैं? त्वरित गति से निस्तारित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। सामान्यतः जो है मनी सूट जो होता है उसमें स्थगन आदेश मिलता नहीं, ये बिना सशर्त स्थगन आदेश मिलता, पैसा जमा करा के ही स्थगन आदेश मिलता है। ठीक है। तो कोई और प्रावधान जिसके तहत ये एप्लीकेशन कोई दर्ज कर सकें सर? अगर हाँ जी, डिफेंडेंट जो है जो डिग्री जजमेंट डेटर है अगर उसने अपील किया है तो मनी सूट में हमेशा जो है सशर्त ही स्थगन आदेश दिया जाता, ब्लैंकेट स्टे नहीं मिलता। नहीं, मेंटेनेंस के केस की बात कर रहे हैं। कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है जो लगातार डिले होता जा रहा है। जी, मेंटेनेंस का केस ऑर्डर 37 से मतलब नहीं है, वो फैमिली कोर्ट का होगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं सर आपको बेहतर सहायता इस बारे में मिली होगी। बिल्कुल ठीक है। अश्वानी साहब मैं जानना चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर 37 है इसके संबंध में और ऐसी क्या बेसिक जानकारी हैं जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए? आसान शब्दों में उनको बताएं आप। देखिए ऑर्डर 37 में जनरली अगर देखें तो बहुत से लोगों को इसके कोर्ट के बारे में, इस आदेश सीपीसी के इस आदेश के बारे में जनरली पता नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट या चेक के केसेस को भी इस ऑर्डर 37 में दाखिल कर सकते हैं और जल्द से जल्द जो और आम सूटों में या आम जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें जो टाइम रिकवरी का टाइम लगता है और उस आदेश आने में, डिग्री पास होने में टाइम लगता है, वो ऑर्डर 37 में कम टाइम में उनको उनके मुकदमे का फैसला जल्दी से आ सकता है। और इसमें यह है कि एक बेसिक चीजें हैं उसमें, उसको ऑर्डर में, उस सीपीसी ऑर्डर 37 में हर एक चीज क्लियर दी हुई है कि किस तरह वाद दाखिल होगा, कैसे प्रोसीजर चलेगा और कितने दिन, मतलब किस तरह करने के बाद उनको फैसला जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो एक तरीका ऑर्डर रूल 1, रूल 2, रूल 3 जो है 3 ऑर्डर 37 के, ये क्लियर कर देते हैं कि कैसे वाद दाखिल होगा। जी ठीक है। सतीश मिश्रा जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस अगर ऑर्डर 37 केस में भी कोई अगर डिले होती है, केस लगातार स्ट्रेच होता जाता है, तो उस संबंध में क्या कोई प्रावधान है कि त्वरित कार्रवाई के लिए कोई एप्लीकेशन डाली जा सके? जी जी, देखिए अगर दावा फाइल करने में किसी प्रकार का अगर विलम्ब हो जाता है तो ये सीपीसी का प्रोविजन है और इस पे जो है लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह से प्रभावी होता है और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगा करके और अपनी देरी के बारे में, न्यायालय में आने में देरी क्या हुई है, क्या कारण रहे हैं, उनको पूरा डिटेल में लिख करके और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और अदालत उसको अगर देखती है कि पर्याप्त पाती है कि अगर ये सही है और विलम्ब क्षम योग्य है तो न्यायालय अपनी उस एप्लीकेशन को स्वीकार करके और दावे को आगे प्रोसीड कर देती है और विलम्ब को क्षमा कर देती है। विलम्ब के बारे में सेक्शन 5 पूरी तरह से एप्लीकेबल है। जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन इशफानी साहब, सतीश मिश्रा जी और आरसी सिंह साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर जानकारी ऑर्डर 37 के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोशिश इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव के इस लीगल हेल्पलाइन की यही रहती है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या आप हम तक रख सकते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स रोज जुड़े होते हैं उनकी सहायता से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर और निःशुल्क सटीक सलाह हम लोग उपलब्ध करा पाए। नमस्कार।